इनटू द फैक्ट कि डॉग्स डोमेस्टिकेट कैसे हुए, तो इसकी भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। हे गाइस, संडे ब्रंच के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सबको हमारा जो पिछला एपिसोड था प्राइम इयर्स ऑफ योर लाइफ पसंद आया और उससे सीखने में भी उसमें बहुत कुछ था, और उसके अलावा जो उसके प्रिंसिपल्स हैं अगर आप अपनी लाइफ पे अप्लाई कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। आज इसी प्रकार हम डेंटिस्ट्री से हटके एक टॉपिक लेकर लाने वाले हैं, और आज मुझे बहुत ही थोड़ा मन किया कि ऐसा कोई टॉपिक लाया जाए जिसके बारे में, जो कि बहुत कॉमन चीज है पर उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है किसी को। तो आज मैं डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स की बात करने वाला हूँ। आप सब में से कई लोगों के पास पेट डॉग्स होंगे जिनसे आप बहुत प्यार भी करते होंगे, और वो एक तरह से परिवार का एक सदस्य बन के रहते हैं। They are almost like the member of family. Now, if we look into the fact कि डॉग्स डोमेस्टिकेट कैसे हुए, तो इसकी भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो कि एंशिएंट टाइम से लेके अब तक आती है। अगर हम एंशिएंट टाइम्स की बात करें, बिल्कुल पौराणिक वक्त की बात करें, तो उस वक्त भी, उस समय भी प्री हिस्टोरिक मैन जो था, उन्होंने डॉग्स की डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दी थी। जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस थे उन्होंने बेसिकली डॉग्स को एज हंटिंग कंपेनियंस यूज किया था। तो क्या होता था, एक अंडरस्टूड थिंग थी कि प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस जो है वो हंट करते थे, एक हिस्सा वो काटते थे और डॉग को दे देते थे और एक हिस्सा खुद रखते थे। पर इसमें आप सोचोगे कि डॉग का यूज क्या था, वो कैसे हमारी मदद करते, बेसिकली ट्रैकिंग में। कोई भी शिकार को यदि ट्रैक करना होता था प्री हिस्टोरिक टाइम्स में, तो डॉग्स जो थे वो ह्यूमंस की हेल्प करते थे। जैसे जैसे ह्यूमंस की एवोल्यूशन हुई आगे जाके, वैसे वैसे ऐसे ऐसे डॉग्स की भी एवोल्यूशन हुई। जो पुराने डॉग्स थे ना, वाइल्ड डॉग्स, वो ज्यादातर वुल्फ्स जैसे थे, भेड़ियों जैसे थे, और वो बहुत फियर्स और खतरनाक थे। माइंड यू, अगर आज के जमाने में वैसा डॉग हमें कहीं मिल जाए तो हमें छोड़ेगा नहीं, मतलब he's going to rip us apart। इतना साइज था उस डॉग का। एवोल्यूशन के साथ ह्यूमंस भी इरेक्ट होने शुरू हुए, सीधे खड़ने ज्यादा शुरू हुए, और साथ के साथ जो डॉग है उसका भी साइज छोटा होता गया विद एवोल्यूशन। जो स्पीसीज ज्यादा बेटर सर्वाइव कर सकी वो हमारे साथ चलती गई। अभी भी जैसे हम अर्ली हिस्ट्री में जाए, अराउंड 10,000 BC उस टाइम के अराउंड, तो डॉग्स वर इसेंशियली हंटिंग कंपेनियन। उस टाइम पे ये थोड़ी था कि इंसान कहता है चलो वॉक के लिए चलते हैं, डॉग को साथ लेके चलेंगे, लेट्स वॉक आउट ऑफ द केव। ऐसा नहीं था। उस टाइम भी टाइम्स बहुत टफ थे, एग्रीकल्चर जस्ट स्टार्ट हुआ था। तो खेतों की रक्षा में भी जो कुत्ते थे वो काम आते थे, और उसके अलावा बाहर कहीं जाना होता था जैसे कि शिकार करने, तो वो ट्रैकिंग डॉग्स हमेशा काम आए ही आए हैं। सो कंसिडरिंग दैट कि इतने यूजफुल एनिमल थे, तो इवेंचुअली ये स्टेज कैसे आया जहां पे इनका वो सब यूज तो है नहीं, ज्यादा से ज्यादा घर की प्रोटेक्शन के काम आते हैं और हमारे पेट्स बन गए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ऐसा ऐसा जैसे इनकी डोमेस्टिकेशन होनी शुरू हुई और इंसान के वेपन्स इंप्रूव हुए, तब भी ऑलमोस्ट टिल द पास्ट, मैं लगा लूं 70 years, इवन आजकल जिन कंट्रीज में हंटिंग चलती है एज अ स्पोर्ट, ऑल्दो आई एम प्रीटी मच अगेंस्ट इट, बट जिन कंट्रीज में हंटिंग चलती है एज स्पोर्ट, वहां पे भी डॉग्स का यूज होता ही है। तो प्राइमरली ये हमारे हंटिंग कंपेनियंस थे। ऐसा ऐसा करके क्या हुआ, जैसे जैसे किंगडम्स बनने शुरू हुए, एग्रीकल्चर शुरू हुआ, तो इंसान सोसाइटी में रहने लगा। पहले ऑलमोस्ट आइसोलेटेड केव्स में इंसान रहा करता था। तो प्री हिस्टोरिक मैन से जब हम हिस्टोरिक मैन पे आते हैं, तो ऐसा ऐसा करके सोसाइटीज बननी शुरू हुई, वहां के राजे आए और राजाओं ने बड़े बड़े संप्रदाय बनाए, बड़ी बड़ी क्या कहते हैं एम्पायर्स खड़े किए, महाराजे बने, छत्रपति बने। इस प्रकार से जैसे जैसे हुआ तो डॉग्स एक रॉयल्टी का सिंबल बन गए। मतलब जो सबसे अच्छी ब्रीड थी डॉग की, वो महाराजा के पास ही रहती थी, उसको वो किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल करता था। यदि दुश्मनों के ऊपर छोड़ना होता था उसके भी काम आ जाते थे। कई बार ये जो प्रिजन्स थी, जेल्स थी, उनको गार्ड करने के काम आते थे कि कोई वहां से भाग ना ले। और डॉग्स की एक बात तो बहुत पक्की थी जो ह्यूमंस को शुरू से इंटरेस्ट करी, दैट डॉग्स जो थे वो काफी ज्यादा लॉयल थे। दे वर वेरी वेरी लॉयल। मतलब इंसान के साथ जो उनकी लॉयल्टी थी तो बहुत ही ज्यादा थी। तो इस चीज से मेनली ह्यूमंस ने उनको रखा। ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप हिस्ट्री में भी आगे बढ़ते हैं, BC से AD में आते हैं, तो यूरोप की जो रॉयल्स की पेंटिंग्स हैं उसके अंदर एक साइन ऑफ रॉयल्टी बन गए। जो अच्छी अच्छी ब्रीड्स थी, प्योर ब्रीड्स थी डॉग्स की, ऑल्दो उस टाइम ब्रीडिंग इतनी शुरू नहीं हुई थी, पर यदि पुरानी पेंटिंग देखी तो ये रॉयल डॉग्स रखे जाते थे।
रॉयल केनाइंस, रॉयल केनल होता था, उसके अंदर रखे जाते थे। जो सबसे अच्छे और टफ डॉग्स थे उनको किंग्स अपने साथ रखते थे। किसके लिए रखते थे? बेसिकली एक साइन ऑफ रॉयल्टी था कि हमारे लोगों के, आम आदमी की लाइफ में डॉग्स इतनी जल्दी आए ही नहीं थे। मेनली रॉयल्स के पास रहते थे, वजीरों के पास रहते थे, राजाओं के पास रहते थे। हमारे पास डॉग्स कब आए? ऐसा ऐसा करके जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई तो जो डॉग्स थे वो एक पेट एनिमल बन गए, एक टाइप की कंपनी हो गई हमारे पास कि यार ये हमारे साथ हमारा एक दोस्त बन के रहेगा। एंड बिसाइड्स जस्ट बीइंग लविंग एंड केयरिंग, एक बहुत बड़ा यस प्रोटेक्शन की भी बात है, हमारी भी वो प्रोटेक्शन करते हैं। यदि घर में कोई अनजान इंसान आता है सीधा भौंकना शुरू कर देते हैं, और बेटर देन एनी सीसीटीवी कैमरा और एनीथिंग, दिस प्रेजेंस रियली मेक्स वन अवेयर दैट देयर इज समबडी आउटसाइड हु इज प्रोबब्ली अ फॉरेनर, मतलब वो हमारे में से एक नहीं है। एंड इसी को देखते देखते एक टाइप का डर भी बैठ जाता है। पुलिस में यूज होते हैं डॉग्स, आर्मी में डॉग्स यूज होते हैं। अभी बहुत रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक डॉग शहीद हुआ था, ही वाइल ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम टेररिस्ट्स। बेसिकली टेररिस्ट पे वो डॉग छोड़े गए थे, उन्होंने उस टेररिस्ट को पकड़ा, इवेंचुअली वो शहीद हो गए थे एक्शन में। तो उनको भी प्रॉपर श्रद्धांजलि दी जाती है आर्मी की तरफ से। दे ऑलमोस्ट रिक्रूटेड इन एज अ सॉर्ट ऑफ अ फोर्स। तो जब उनकी भी शहीदी होती है उनको भी श्रद्धांजलि दी जाती है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसा ऐसा करके जैसे हमारी नीड्स हंटिंग की कम होती गई, अब तो सब शॉप्स में मिलता है, हमें कंपेनियन चाहिए था जो कि हमारे साथ लॉयल रहे हमेशा। तो उस प्रकार से भी डॉग रखना आज भी एक तो कंपेनियनशिप फुलफिल कर देता है। उसके अलावा ये अच्छी अच्छी जो ब्रीड्स आ रही है, कुछ आजकल इंडिया में साइबेरियन हस्की भी आ गया है, तो ये सब एक टाइप की रॉयल्टी के सिंबल होते हैं। रॉयल्टी तो नहीं कहूंगा, एलिटिज्म के सिंबल होते हैं कि हमारे पास ये वाले डॉग्स हैं, हमारे पास ये वाली ब्रीड है। हालांकि ब्रीडिंग इज अ 19th सेंचुरी फिनोमेना। 1800 से पहले ब्रीडिंग ऑफ डॉग्स मतलब करी ही नहीं थी किसी ने। ये प्योर ब्रीड्स डिलिबरेटली ह्यूमंस ने बनाई, कुछ अच्छा स्टॉक सेपरेट किया मेन स्टॉक ऑफ डॉग से, उनको अलग से ब्रीड करके ये ब्रीड्स बनी है। तो 18th सेंचुरी के बाद ये कई सारी ब्रीड्स बनी डॉग की। Okay guys, so that's it for today's video. I hope you really liked the content today. Please do like, share and subscribe, and see you very soon next Sunday with another topic besides dentistry on the Sunday brunch. Thank you.